अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं उर्दू दास्तान। आइए सुनते हैं उर्दू नावल निशापुर का शाहीन, किस्त नंबर 17। इस उर्दू नावल की साबिका अक़साद सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू दास्तान को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। हमाद और रत्ना अगर आम रफ्तार से सफर करते तो तीसरे रोज सहपहर के करीब भीमसीन में दाखिल होते, लेकिन उन्होंने इस बर्क रफ्तारी से सफर किया कि सूरज तुलू होने से काफी देर पहले ही बद्रीनाथ की हवेली के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। ज्ञान ने दरवाजा खोला था और वो जब दोनों घोड़े पकड़कर अस्तबल की तरफ ले जाने लगा तो हवेली के अंदर से बद्रीनाथ, सावत्री और बमला निकलकर सीढ़ियों के करीब खड़े हो गए। फिर बद्रीनाथ ने ज्ञान को पुकारते हुए पूछा, ज्ञान, ज्ञान, कौन आया है? अस्तबल की तरफ जाने के बजाय ज्ञान बद्रीनाथ की तरफ आता हुआ बोला, हमाद और रत्ना आए हैं। बद्रीनाथ तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे आने लगा और इसके पीछे पीछे सावत्री और बमला भी भागती हुई हमाद और रत्ना की तरफ आने लगी। नीचे उतरते ही बद्रीनाथ ने हमाद को गले लगाते हुए कहा, मेरा दिल कहता था आप खाली हाथ नहीं आएंगे। अली खान और यशपाल कहाँ है? हमाद ने भारी और गमगीन आवाज में कहा, वो दोनों अजमेर में मारे गए हैं। बद्रीनाथ की गर्दन झुक गई थी। दूसरी तरफ सावत्री और बमला रत्ना से गले मिलकर हमाद की बातें गौर से सुनने लगी। बद्रीनाथ ने अपना सर ऊपर उठाते हुए गमगीन आवाज और बिखरे बिखरे लहजे में पूछा, वो दोनों कैसे मारे गए? हमाद ने ज्ञान के कमरे की तरफ जाते हुए बेजार आवाज में कहा, ये एक तवील दास्तान है जो मैं आपको ज्ञान के कमरे में बैठकर सुनाऊंगा। हमाद जब ज्ञान के कमरे की तरफ जाने लगा तो रत्ना बेताब हो गई और बद्रीनाथ से कहा, मामू, इन्हें ज्ञान के कमरे में ना जाने दीजिए, इन्हें हवेली के अंदर ले चलिए। ये बुरी तरह जख्मी है और इन्हें सख्त देखभाल की जरूरत है। बद्रीनाथ ने आगे बढ़कर हमाद का हाथ थामते हुए बड़ी शफकत से कहा, हमाद, हमाद, क्या तुम जख्मी हो? हमाद ने बोझल आवाज में कहा, हाँ, मेरा शाना जख्मी है। बद्रीनाथ ने रत्ना की तरफ देखते हुए पूछा, रत्ना बेटी, हमाद के हवेली में क़याम पर तुम्हें कोई एतराज तो ना होगा? रत्ना ने छत्ते जैसी रसदार और शहद जैसी मीठी शीरी आवाज में कहा, मुझे कोई एतराज नहीं है मामू, बल्कि इनके जख्मों की देखभाल मैं खुद करूंगी। रत्ना के इस जवाब पर सावत्री और बमला बड़े अजीब अंदाज से इसे देखे जा रही थी। ज्ञान दोनों घोड़ों को अस्तबल की तरफ ले गया। बद्रीनाथ ने हमाद का हाथ पकड़कर सीढ़ियों की तरफ ले जाते हुए कहा, आओ मेरे साथ। बद्रीनाथ हमाद को इसी कमरे में लाया जिसमें यशपाल ठहरा हुआ था। कमरे के अंदर जब मिशल रोशन की गई तो हमाद की तरफ देखते हुए बद्रीनाथ बौखला गया और वहशतनाक लहजे में पूछा, आपका तो सारा लिबास लहू लहू हो रहा है। फिर बद्रीनाथ ने अपनी बेटी से कहा, बमला, मेरे कपड़ों का एक जोड़ा लाओ, पहले ये लिबास तब्दील करें, फिर उनकी मरहम पट्टी के लिए वैद्य को बुलाकर लाता हूं। हमाद ने बमला को रोकते हुए कहा, रहने दो मेरी बहन, मेरे घोड़े की खरजीन में मेरा फालतू जोड़ा पड़ा है, मैं जाकर ले आता हूं। रत्ना ने फौरन दखल अंदाज करते हुए कहा, जाओ बमला, जाओ, तुम जाकर ले आओ। बमला उठी और भागती हुई बाहर निकल गई। थोड़ी ही देर बाद वो लौट आई और एक साफ सुथरा लिबास हमाद को थमाते हुए कहा, ये लो भैया, साथ वाले कमरे में जाकर लिबास तब्दील कर लो। हमाद लिबास लेकर दूसरे कमरे में चला गया और रत्ना, बद्रीनाथ, सावत्री और बमला को अजमेर में पेश आने वाले हालात की पुरखून दास्तान सुना रही थी। हमाद लिबास तब्दील करके वापस आया और बद्रीनाथ ने कहा,
फजर की नमाज का वक्त हो गया है, मैं ज्ञान के कमरे में जाकर नमाज पढ़ लूं। बद्रीनाथ ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, यहीं पढ़ लो। हमाद ने कमरे के दरवाजे की तरफ जाते हुए कहा, नहीं, ज्ञान के कमरे में सारा इंतजाम है, मैं वहीं जाता हूं। बद्रीनाथ भी इसके पीछे पीछे चल दिया। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। बद्रीनाथ और हमाद बाहर निकल गए। सावित्री भी अपनी जगह से उठती हुई बोली, तुम दोनों बहनें बैठकर बातें करो, मैं भोजन तैयार करती हूं। रत्ना फौरन खड़ी हो गई और सावित्री से कहा, आप अपने कमरे में जाकर आराम करें। मुमानी, मैं और बमला मिलकर रसोई का सारा काम करती हैं। सावित्री अपने कमरे में चल दी। रत्ना और बमला रसोई की तरफ चली गई। सहन में आकर बद्रीनाथ ने हमाद से कहा, आपने कोई नई खबर सुनी? हमाद ने गौर से इसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या आपका इशारा इस तरफ है कि सुल्तान हिंद पर हमला आवर हो चुका है? बद्रीनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका अंदाजा दुरुस्त है। हमारा लश्कर लाहौर को अबूर करने के बाद तूफान की तरह मशरिक की तरफ बढ़ रहा है। हमाद ने एक सर्द आह भरते हुए कहा, काश मैं जख्मी ना होता और इस जंग में हिस्सा ले सकता, ये मेरी कैसी बदकिस्मती है। बद्रीनाथ ने कोई जवाब न दिया। ज्ञान भी घोड़े बांधकर अपने कमरे में आ चुका था। तीनों ने वजू किया और कमरा बंद करके नमाज पढ़ने लगे। रत्ना और बमला जब रसोई में काम करने लगी तो बमला ने गहरी और मायनेखेज निगाहों से रत्ना की तरफ देखते हुए पूछा, रत्ना, तुम तो हमाद भाई से नफरत करती थी, इन्हें मलीज समझती थी, फिर अब तुमने इन्हें हवेली के अंदर बुला लिया और फिर तुम ये भी तो कह रही थी कि तुम खुद हमाद भाई की देखभाल करोगी। क्या मैं ये समझ लूं कि तुमने अपने आप को बदल दिया है और तुम हमाद भाई से प्रेम करने लगी हो? रत्ना ने एक बार तिरछी निगाहों से बमला की तरफ देखा, फिर रसोई से बाहर भागते हुए इसने कहा, मैं आती हूं। बमला इसका इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर बाद रत्ना लौटी तो इसने हमाद के टाट के 3 लिबास उठा रखे थे, जिनमें से 2 साफ सुथरे और एक खूनालूद था। बमला ने परेशान होकर पूछा, ये क्या उठा लाई हो? रत्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, इनके कपड़े हैं। बमला ने शरारत की, इनके? किनके? अब तो तुम इनका नाम लेने से ही शर्माने लगी हो। रत्ना ने जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए कहा, हमाद के हैं और किसके होने हैं? इनका क्या करोगी? अभी बताती हूं। रत्ना ने टाट के सारे कपड़े एक जगह रखे और फिर इन्हें आग लगा दी। बमला ने चौंक कर पूछा, ये तुमने क्या कर दिया? हमाद भाई खफा होंगे। रत्ना ने लापरवाही से कहा, क्यों नाराज होंगे? आज के बाद मैं इन्हें टाट का लिबास ना पहनने दूंगी। मैं आज ही इनके लिए 6-7 नए जोड़ों का बंदोबस्त करती हूँ। बमला ने फिर पूछा, पर तुम ये लेकर कहां से आई हो? रत्ना ने एक लकड़ी उठाई और जलते कपड़ों को थोड़ा सा ऊपर उठाकर आग और भड़काते हुए कहा, एक जोड़ा तो उन्होंने उतारकर कमरे में फेंक रखा था और 2 इनके घोड़े की खर्जीन से निकाल लाई हूं। हमाद के जलते हुए कपड़ों को देखते हुए बमला ने पूछा, रत्ना, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था। रत्ना का चेहरा सुर्ख हो गया। इसने कोई जवाब न दिया, ताहम वो बेहद संजीदा हो गई थी। बमला ने फिर पूछा, तुमने चुप क्यों साध ली है? मैंने पूछा है, क्या तुम हमाद भाई से प्रेम करने लगी हो? लेकिन मैं समझती हूँ हमाद भाई तुम में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। रत्ना ने इस बार अपनी पिघली पिघली सी आवाज में कहा, बमला, क्या हमाद जैसा बलवान और बलवंत जवान, जिसका कड़ा जिस्म, सिड्डोल बाजू, भरे डंटर, चौड़ा सीना और रूप का सुहानापन हो, इससे प्रेम करना भागवान काम नहीं है? बमला ने फिर चोट लगाई।
अगर हमाद भाई ने तुम्हारे प्रेम का जवाब मोहब्बत से ना दिया तब? रत्ना बेचारी कहीं खो गई सी। यूं लगता था वो जज्बात की अथाह गहराइयों में डूब गई हो। फिर इसकी ख्वाबीदा और बहकी बहकी सी आवाज सुनाई दी, बमला, हमाद मेरे सपनों और मेरी आत्मा पर नीली धुंध बनकर छा चुके हैं। इनके बगैर जीने का अब मैं विचार तक नहीं कर सकती। मैंने जिस कदर इनसे नफरत की थी, इससे सैकड़ों गुना बढ़कर इनसे प्रेम किया है। अब तो यूं लगता है बमला, जैसे मैं इन्हें इस दम से जानती हूँ जब बरहमा ने इस संसार की रचना रची थी। मैं महसूस करती हूँ जैसे मेरे लंबे लंबे खूबसूरत बाल अक्सर इनके कंधों पर बिखर गए हों। वो मुझसे प्यार करे ना करे, मेरे दिल के सिंहासन पर बैठे राज करते रहेंगे। रत्ना ने जरा रुककर फिर कहा, बमला, आज के बाद वो मेरा सुहाग है और मैं इन्हें अपने पति के रूप में देख चुकी हूँ। अब जो हो सो हो। मैं इन्हें हर हाल में हासिल करने की कोशिश करूंगी। मैं इनसे ना हीरे पत्ते के गहने, ना महल, ना अटारी, ना गुदगुदे रेशमी कपड़े, मैं इनसे कुछ नहीं मांगती। बस एक बार इनके मुंह से ये सुनना चाहती हूँ कि वो मुझे चाहते हैं। बमला ने गौर से रत्ना की तरफ देखते हुए पूछा, अगर हमाद भाई ने तुमसे नफरत का इजहार किया तब? रत्ना ने उदास लहजे में कहा, बमला, मेरा मन कहता है मेरे नसीबे में हमाद से विदा और जुदाई न होगी, और अगर उन्होंने मुझे ठुकरा दिया तो मैं इनके बुरोगो फिराक में सुधार जाऊंगी, मन बास काटूंगी और आखिर में अपने प्रेम की चिता में जल मरूंगी। मैं इनसे विजोग और अलहदगी बर्दाश्त न कर सकूंगी। बमला ने देखा रत्ना की आंखों से आंसू बह निकले थे। बमला ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, रत्ना, तुम निराश और बेअक्ल न हो। मैं पिताजी से तुम्हारे दिल की सारी विपदा कह दूंगी, वो हमाद भाई को समझा देंगे। अब आओ खाना तैयार करें, देर हो रही है। रत्ना उठकर बमला के पास आकर बैठ गई और दोनों मिलकर सुबह का खाना तैयार करने लगी। शफीक सुबह जायल हो गई थी। मशरिक से मगरिब तक अपनी पुरखार जीस्त की इब्तिदा करते हुए सूरज तुलू हो गया था। कायनात की हर चीज को रात की गहरी सुनसान तारीकी की जिल्लत और रुसवाई और दर्द आशामी से निजात मिल गई थी। रुखसत आहो फगा और फुर्सत इंदो गरा से आरास्ता तेज धूप आफाक के आखिरी किनारों तक बिखर गई थी। बद्रीनाथ और ज्ञान के साथ फजर की नमाज अदा करने के बाद हमाद हवेली के कमरे में वापस आ गया था। बद्रीनाथ जाकर वैद को ले आया था, जो हमाद के जख्म की मरहम पट्टी करने के बाद वापस जा चुका था, और अब बद्रीनाथ हमाद के पास बैठा बातें कर रहा था। रत्ना दो एक बार हमाद के कमरे की तरफ गई, लेकिन अपने मामू को वहां बैठा देखकर वो उदास होकर लौट आई थी और दोबारा आकर रसोई में इंतजार करने लगी। एकदम रत्ना चौंक उठी और इसके आलूचे जैसे होंठों पर ऐसी खुशकुन मुस्कुराहट बिखर गई थी, जिस तरह मूसलाधार बारिश के बाद आफाक के किनारों पर धनक नमूदार होती है। जल्दी जल्दी इसने अपने सोने चांदी के जाती बर्तनों में खाना डाला। फिर पानी और खाने के बर्तन इसने एक बड़ी परात में जमाए और कनखियों से बमला की तरफ देखते हुए इसने कहा, बमला, मैं हमाद का खाना ले जा रही हूँ। बमला ने कोई जवाब न दिया। वो सिर्फ गहरी निगाहों से रत्ना की तरफ देखती हुई मुस्कुरा दी। खाना उठाए रत्ना हमाद के कमरे में दाखिल हुई। इसने देखा हमाद मुसहरी पर मुरझाए बैठा था। इसके बाजू पर नई पट्टी बंधी हुई थी और वो गहरी सोचों में खोया हुआ था। रत्ना ने करीब आकर अपनी दिलपसंद आवाज में कहा, भोजन कीजिए। हमाद ने निगाहें उठाई और गहरी निगाहों से रत्ना की तरफ देखने लगा।
रत्ना ने अपने हाथों में उठाई हुई परात मुसहरी पर रख दी और बांदियों की तरह अपने दोनों हाथ बांधकर जरा पीछे होकर चुपकी खड़ी हो गई। रत्ना की तरफ से निगाहें हटाकर हमाद ने खाने के बर्तनों की तरफ देखा। फिर दुखजदा लहजे में इसने कहा, ये कीमती बर्तन उठाकर ले जाओ रत्ना। तुम्हारी निगाहों में मैं एक नीच और मलीच हूं। तुम्हारे ये बर्तन नापाक हो जाएंगे। तुम मुझ पर मेहरबानी ही करना चाहती हो तो मुझे इन पत्तों पर खाना ला दो, जिन पर पहले रोज मैंने तुम्हारे हाथों से खाना लिया था। रत्ना ने चौंकते हुए कहा, वो रत्ना मर चुकी है जो मजहबी तवस्सुब में आपको ऐसा समझती रही। जहां तक मेरा विचार है, ये कीमती बर्तन इस काबिल नहीं के आपके पांव की गर्द के बराबर भी हो सके। अगर आप यशपाल भाई को अपना दोस्त समझते थे तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि इनकी आत्मा की आनंद की खातिर ही आप इन बर्तनों में खाना खा लें। आप मेरी खुशी नहीं, यशपाल भाई की आत्मा की खातिर ही ऐसा कर लें। हमाद ने मुंह से कुछ ना कहा। इसने एक बार बड़ी हसरत आमेज निगाह रत्ना पर डाली, फिर इसने हाथ बढ़ाए और खामोशी से खाना खाने लगा। हमाद की इस हरकत पर रत्ना के जहन में उम्मीदों बीम की रोशनी जैसी कई किरणें बिखर गई और इसके चेहरे पर शामो सहर जैसी खुशी के कई रंग फैल गए। एक खुरामे गुलनार से वो चंद कदम पीछे हटी और फर्श पर बैठते हुए बड़ी चाहो मोहब्बत, करारे जान और फराग दिल से मीठे मीठे अंदाज में हमाद की तरफ देखने लगी। इसकी तरफ देखते हुए हमाद ने बड़ी नरमी और लताफत से कहा, फर्श पर क्यों बैठ गई हो? वो सामने दूसरे पलंग पर बैठ जाओ। मेरा मजहब इंसानियत की अजमत और एहतराम का सबक देता है। हमाद फिर खाना खाने लगा और रत्ना इसके सामने दूसरी मुसहरी पर बैठकर इसे ऐसी निगाहों और दिलपसंद जावियों से देखने लगी थी गोया वो कोई पुजारन हो और अपने सामने ईस्तादा देवता से प्यारो प्रेम की भीख मांग रही हो। इसी रोज इशा की नमाज के बाद हमाद ज्ञान के कमरे से निकलकर जब हवेली में अपने कमरे में दाखिल हुआ तो इसने देखा कमरे में इसके पलंग पर रत्ना यूं बैठी थी जैसे बड़ी बेचैनी से इसी का इंतजार कर रही हो। हमाद जब कमरे में दाखिल हुआ तो रत्ना पलंग से खड़ी हो गई और हुस्ने फितरत को पूरी शगुफ्तगी को अपने हसीन चेहरे पर बखेरते हुए कहा, आइए आइए पिधारिए। हमाद आगे बढ़ा और पलंग पर बैठते हुए इसने नर्म लहजे में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रत्ना ने पुरसरारो ज़ुबस्ता आवाज में कहा, आप ही का इंतजार कर रही थी। मैं मामू से इजाजत ले चुकी हूँ। रात में आपके पास जाकर आपका ख्याल रखूंगी। हमाद ने अपना नरम लहजा बदलते हुए कहा, मैं कोई अपाहज हूं कि तुम मेरा ख्याल रखोगी? तुम देखती हो मैं चल फिर सकता हूँ और अभी भी ज्ञान के कमरे में इशा की नमाज अदा करके आ रहा हूँ। फिर भला मुझे किसी की देखभाल की क्या जरूरत पेश आ सकती है? रत्ना ने सारे हिजाब तोड़ दिए, आगे बढ़ी और हमाद के पांव पकड़ते हुए कहा, मैं फिर आपसे विनती करती हूँ, मुझे क्षमा कर दें। मेरे माता पिता पहले ही मारे जा चुके थे। इस संसार में मेरा एक ही भाई था, वो भी मेरे दोष के कारण अजमेर में मारा गया। अब इस संसार में मेरा आपके अलावा और कोई सहारा और ठिकाना नहीं है। हमाद ने अपने पांव छुड़ा लेना चाहे, पर रत्ना ने पांव न छोड़े और लरजती आवाज में कहा, मेरे लिए आप नीले गगन की तरह बेऐब, किसी रशियो साधु की तरह मानित इज्जतदार और राम भजन की तरह पवित्र हैं। मेरे लिए आपके पग और पांव की धूल भी दीपो चिराग की रोशनी जैसी है। मैं फिर आपसे प्रार्थना और मिन्नत करती हूँ कि मेरे पुराने पातक, पाप और गुनाह भूलकर मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर आपने मुझे क्षमा न किया तो मैं जानूंगी आपके पास दिल नहीं, अलमास और पत्थर है।
और मैं अपनी आत्मा को इस जिंदगी को बंधन से आजाद कर लूंगी। हमाद ने देखा रत्ना के चेहरे पर मौत के होले, लबों पर थरथरी थी और अपने गर्म गर्म आंसुओं से वो हमाद के पांव भिगो रही थी। इसके हसीन चेहरे पर ऐसी वीरानी थी जैसे किसी चीज को दीमक ने चाटना शुरू कर दिया हो। हमाद अजीब मुश्किल और नए मखमसे में फंस गया था। वो टिकटिकी बांधे इस रत्ना को देख रहा था जिसकी आंखों के दो आले बड़ी तेजी से हमाद के पांव भिगो रहे थे और फजा में रत्ना की हल्की हल्की हिचकियां सुनाई दे रही थी। हमाद के पांव पर अपने नाजुक होंठ रखते हुए रत्ना ने फिर सिसकियों में कहा, आपको अपने रब, अपने रसूल और मक्का के इस घर का वास्ता जिसके गिर्द मुसलमान तवाफ करते हैं, सिर्फ एक बार कह दें, आपको मुझसे नफरत नहीं है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर अपने तरकश के सारे तीर निकालिए और इन्हें मेरे शरीर में चुभो दीजिए कि मैं आपके सामने खत्म हो जाऊं। हमाद को न जाने क्या सूझी के इसके चेहरे पर कम अंदेशी और तरदीद की रंगामेजी के बजाय इसरार और तजस्सुस और आजादी के गीत जैसे हसीन रंग बिखर गए थे। फिर इसने रत्ना की पीठ पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, रत्ना, मुझे तुमसे नफरत नहीं है। रत्ना वर्ताए गम और बेखानुमा ख्यालों से छुटकारा हासिल करके फौरन सीधी होकर बैठ गई। हमाद के सिर्फ एक जुमले ने इसकी कायनात को आतिशे शब सरमा की तरह आसूदा कर दिया था। इसने फौरन अपने आंसू पूंछ लिए। अब इसके चेहरे पर सीने के बोझल और दिल के कोहराम की बजाय कुंदील, तुनकजू और अंजुमे खुर्शीद जैसी इन बसातों मुसर्रत थी। हमाद के अल्फाज ने रत्ना के हसीन जिस्म की रग रग में सुबह शाम की सी धड़कन और हर बनो मुंह से वो एक तरह के विसाल और लज्जत में डूब गई थी। इसका बिलाखैर शुबाब नाउमीदी की तह दर तह बर्फ से निकलकर सुबह की रोशनी की तरह चमक उठा था। इसकी पुरमुसर्रत हालत से यूं लगता था गोया सदियों के जकड़े हुए परिंदे अपने पिंजरे तोड़कर निकल उड़े हों, या जैसे मुर्दा फूलों के अंदर दबी हुई महब ख्वाब हंसी अचानक किसी हादसा पर खिलखला उठी हो। चंद लम्हों तक वो अजीब तरह की ज़हनी कुशादगी, निगाहों की वुसअत और चेहरे पर हसीनो रंग निखत लिए हमाद की तरफ देखती रही। फिर इसने हरकत की, अपना सर झुकाया और अपने नाजुकों सुर्ख होंठों से हमाद के पांव को लगातार बोसे लेने लगी। इसकी आंखों से फिर आंसू गिरने लगे थे, बिल्कुल यूं गोया बारिश के बाद हवा के बाइस टहनियां हिलने से टपाटप बूंदें गिरती हैं। हमाद ने हमदर्दी का इजहार करते हुए पूछा, तुम अब भी रो रही हो रत्ना? रत्ना सीधी होकर बैठ गई और अपनी आंखों पूंछते हुए कहा, ये खुशी और तशक्कुर के आंसू हैं कि मैं आपके दिल से नफरत निकालने में कामयाब हो गई हूं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ही मेरे अवतार और मेरी मूर्ति हैं। अब मुझ में और आप में चोली दामन और घर आंगन का संबंध है। हमाद ने कुछ सोचते हुए कहा, रत्ना, मैंने तुमसे नफरत ना करने का अहद किया है। तुमसे ये वादा नहीं किया कि मेरा तुम्हारा आंगन का ताल्लुक है। रत्ना, तुम मजहबी तासुब और धर्म जुनूनी लड़की हो। मेरे और तुम्हारे दरमियान मेरे मजहब और तुम्हारे धर्म की पुख्ता दीवारें हाइल हैं और मैं इन दीवारों को तोड़ नहीं सकता, जबकि तुम जानती हो। रत्ना ने हमाद की बात काटते हुए कहा, आज के बाद मेरा कोई धर्म और कोई अवतार नहीं है। आप ही मेरी पूजा, मेरे देवता और मेरी मंजिल है और मेरे प्रीतम हैं। आपकी खुशनुदी मेरा धर्म और आपकी बातें मेरे लिए पवित्र भजन और उश्लूक हैं। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मैं अपने आप को बदल लूंगी, इसलिए कि अब आपके बगैर मुझे शांति नहीं मिल सकती।
मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। ये सरजमीन मेरे लिए नर्क और दोज़ख बन गई है। मैं आपके साथ निशापुर चली जाऊंगी। हमाद की गमज़दा सी आवाज फिर सुनाई दी, रत्ना, रत्ना, निशापुर में तुम्हें वो आराम और आसाइश मुयस्सर न आ सकेंगी जिनकी तुम आदी हो। सुनो, यहाँ आने से कबल मैं अपने बाप और एक छोटे भाई के साथ चूने की भट्टियों पर भारी भरकम पत्थर उठाने का काम करता था। इसके अलावा मेरा बाप बूढ़ा और माँ अपाहज है। मेरी गैर मौजूदगी में वो तुम्हारे सुख का कोई सामान न कर सकेंगे। हम कोहस्तानों के रहने वाले अरब हैं और हमारी जिंदगी पत्थरों की तरह सख्त और मुशक्कत तलब है। इस जिंदगी में तुम मेरा साथ न दे सकोगी। शर्म के बाइस रत्ना के आरिस के गुलाब और रंगीन हो गए। इसका सर झुक गया और आफरीनश की सारी मुशादगी इसने अपनी आवाज में खोलते हुए कहा, आपके साथ जंगलों और बनों में सफर करते हुए मेरा मन बेचैन न होगा। आपके माँ बाप मेरे माँ बाप हैं और मैं इन्हें अपने माता पिता जानकर उनकी सेवा करूंगी। आपका घर मेरा अपना घर है और इस घर में मेरा सूना अंधेरा जीवन उजाला हो जाएगा और मेरे सारे पिंदार को आसूदगी नसीब होगी। हमाद, हमाद, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप ही मेरे दिल के सदफ के मोती हैं। मेरे लिए यही सबसे बड़ी नेमत और अतिया होगा कि आप मेरे हैं। हमाद ने प्यार से रत्ना का नाजुक, खूबसूरत, सुर्ख और गोशत से भरा भरा हाथ अपने हाथ में लेकर सहलाते हुए कहा, रत्ना, अब मैं तुम्हें जरूर अपने साथ निशापुर ले जाऊंगा। मेरे माँ बाप तुम्हें देखकर बेहद खुश होंगे। अगर तुम औरत होकर इस कदर मेरे लिए कुर्बानियां दे सकती हो तो याद रखो, मैं तुम्हारी खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूँ। रत्ना बेताब हो गई और अपना इतर बीज हाथ हमाद के मुंह पर रखते हुए कहा, भगवान के लिए यूं न कहिए। मैं अपनी खुशी की खातिर इस कदर बड़ा बलिदान क्यों कर कबूल कर सकती हूँ। आप मेरी रूह, मेरी आत्मा और मेरी जान है। आप और आपके माता पिता को खुश रखना मेरा धर्म और मेरे लिए सबसे बड़ा पुण्य होगा। रत्ना की आवाज और लहजे में भरपूर खुशपुर्दगी का इजहार था। चंद लम्हों की खामोशी के बाद रत्ना ने फिर पूछा, आपके माता पिता के नाम क्या है? हमाद ने रत्ना का पकड़ा हुआ हाथ छोड़ते हुए कहा, मेरी माँ का नाम जैनब और बाप का नाम खुलदून है। मेरी कोई बहन नहीं है। हम 3 भाई हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ। मुझसे छोटा हारिस और इससे छोटे का नाम हसन है। हारिस इस कदर संजीदा और मतीन है। हसन इसी कदर शरारती और जज्बाती है। वो मेरे सामने तो नहीं बोलता, लेकिन अब जवान होने के बाइस अक्सर हारिस को अपनी शरारतों से तंग करता रहता है। वो दोनों भाई तुम्हें देखकर खुश होंगे। रत्ना के चेहरे पर हमाद की बातों से रोयाए सादिका जैसा हुस्न बिखर गया था। इसके लबों पर धीमी धीमी मुस्कुराहट फैल चुकी थी। इसके गोहर ताब सफेद दांत इसकी खूबसूरती में और इजाफा करने लगे थे। फिर रत्ना ने सतह समंदर पर उड़ते हुए कायकी सी खुशकुन आवाज में कहा, मैं एक बहन बनकर हारिस और हसन दोनों का ख्याल रखूंगी। हमाद ने अपने पलंग पर लेटते हुए कहा, अब तो तुम्हारे सारे मसाइल तय हो गए। अब तुम जाकर आराम करो, मुझे भी नींद आ रही है। रत्ना ने हमाद के करीब से उठकर दूसरे पलंग की तरफ जाते हुए कहा, मैंने कहाँ जाना है? मैं आपके पास इसी कमरे में रहूंगी। मामू मुझे इसकी इजाजत दे चुके हैं। हमाद ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, वो तुम्हें मेरे कमरे में रहने की इजाजत क्यों कर दे चुके हैं? रत्ना इसके सामने दूसरे पलंग पर बैठती हुई बोली, मैंने मबला से अपने दिल का हाल कह दिया था और इसने मामू को सब कुछ बता दिया है कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ। लिहाजा उन्होंने मुझे आपकी देखभाल करने की इजाजत दे दी। हमाद फिर बोला, लेकिन तुम्हारी तो सगाई हो चुकी है, फिर हम दोनों क्यों कर?
रत्ना ने बात काटते हुए कहा, मैं अपने भाई यशपाल के सामने इस सगाई को तोड़ चुकी हूँ और ऐसा मैंने अपने भाई की इच्छा पर किया है। अर्जुन से अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मेरे लिए वो अजनबी है। हमाद ने कोई जवाब न दिया। थोड़ी देर बाद वो गहरी नींद सो रहा था, जबकि रत्ना इसके पास बैठी जाग रही थी।